फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी जी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हर रोज की तरह मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, ठीक है। जो कक्षा होती है उसमें श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो क्या है? ऑप्शन है पहला शांति में आवेष्टित कक्षा, ठीक है, शांति में आवेष्टित कक्षा। दूसरी है कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया। दूसरी है कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया। तीसरी है कक्षा में अपेक्षित सहभागिता। और चौथा है पांचवा पड़ गया, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे दिख रहा है कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी। अब जो अनुशासन होती है शिक्षा में जो होती है, तो उसकी मतलब ये नहीं होती कि शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार हो दोनों का आपस में। नहीं, आपस में तो प्रेम का भाव होता है, तो ये तो होगा नहीं। एक एक चीज काटते हैं, ठीक है। शांति में आवेष्टित कक्षा, ठीक है, शांति में आवेष्टित कक्षा, ये भी नहीं लग रही है। कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षक प्रक्रिया, हाँ ये लग रही है। ये दूसरा, कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया। अब कक्षा में अगर शांतिपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया होगी अच्छी तरह से, तो बच्चे समझ भी पाएंगे और ये एक प्रकार से एक बढ़िया सा शिक्षक भी हो गया, मतलब शिक्षण भी हो गई। तो इसे जिस स्कूल में या फिर कहीं पे भी जो शांति बनाए रखते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो वहां पे तो भाई अच्छे से होगा ही सब कुछ ना, अनुशासन के रूप में। तो इतना तो होना ही चाहिए, कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षक प्रक्रिया स्कूल में। आइए दूसरा देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो पहली ऑप्शन है 6 से 11 वर्ग आयु वर्ग। दूसरी है 9 से 14 आयु वर्ग। और तीसरी है 15 से 35 आयु वर्ग। चौथा है कोई आयु सीमा नहीं। अब अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जो है, तो आप लोग को क्या लगता है कि 6 से लेके 11 आयु वर्ग तक हो सकता है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था? नहीं, तो ये भी कट रही है। दूसरा है 9 से 14 आयु वर्ग, जो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो ये भी लग रही है नहीं, इसको भी काट दीजिए। 15 से लेकर 35 आयु वर्ग, तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था 15 से 35 आयु वर्ग तक, तो ये भी तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसकी कोई आयु सीमा तो है ही नहीं। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसकी कोई भी आयु सीमा नहीं रहती है। तो क्या है? चौथा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या पूछ रहा है? कह रहा है छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। अब भाई कैसे की जा सकती है? तो पहली है अध्यापक के भाषण से। अध्यापक के भाषण से। दूसरी है उनके साथ विचार विमर्श करने से। तीसरी कह रहा है पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से। और चौथा कह रहा है समाचार पत्रिका पढ़ने से। अब ये बताइए आप लोग, छात्रों में सामाजिक चेतना की विकसित की जा सकती है, तो अध्यापक की जो भाषण होती है, तो क्या उससे की जा सकती है? अध्यापक जो रहेंगे वो भाषण देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो क्या बच्चे का सामाजिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। तो ये भी तो नहीं है। दूसरा कह रहा है उनके साथ विचार विमर्श करने से। अब विचार विमर्श तो करने से होगा ना, इसलिए कि बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उनके लिए 1 से 5 तक जब तक रहते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके सामने अगर आप विचार विमर्श करेंगे तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। उनकी जो बुक होती है, आप लोग उसमें से ध्यान से देखिएगा कि जो भी वर्ड होती है, जो भी वो चैप्टर जो भी रहता है, उसके अनुसार वो जो पाठ होता है वो किस पे वो आधारित होता है, उसकी एक चित्र बनी होती है। तो जब तक बच्चों को
वो चीज दिखेगी नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, उनका उतना दिमाग मेमोरी नहीं चलती है। तो इसलिए उनके सामने दिखाना पड़ता है, तब वो समझ पाते हैं, तब वो समाज के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ विचार विमर्श करने से, तो ये तो नहीं लग रही है, ये भी नहीं है। अब तीसरा है पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से। अब इससे क्या होगा, जो पसंदीदा पुस्तक होती है, बच्चों को ला करके आप उसका जो पसंदीदा बुक है आप हाथ में पकड़ा दीजिए, तो क्या बच्चे का सामाजिक जो विकास होता है वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो बुक से उतनी ज्यादा वो नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चौथा क्या कह रहा है, समाचार पत्रिका पढ़ने से। समाचार पत्रिका पढ़ने से, तो जो समाचार पत्रिका होती है, अब बच्चा जाकर के टेलीविजन टीवी देखेगा, जो घर पे पेपर्स आते हैं, और जब टीवी वो देखेंगे, समाचार उसमें से देखेंगे, तो वो देखते भी हैं सुनते भी हैं, दोनों उनका काम होता है। तो इस तरीके से क्या होती है, उस तरीके से उन लोग का ज्यादा से ज्यादा समाज के बारे में वो जान पाते हैं, बहुत ज्यादा वो जान पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा ही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए, अगर आप लोग को इसमें से कोई भी रॉन्ग लग रही है, कोई भी आप लोग को गलत लग रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे हिसाब से, और मतलब इसमें है भी कि इसमें चौथा ही है। अगर आप लोग को सही क्या चीज लग रही है, आप लोग जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका है समाचार पत्रिका पढ़ने से, समाचार पत्रिका पढ़ने से। अब चौथा क्या कह रही है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप, जो लंबा और कठिन शब्द होता है उसको बच्चा कैसे याद कर पाएगा, तो उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली ऑप्शन क्या है, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, जो शब्द होते हैं उसको बार बार बुलवाएंगे। दूसरी क्या करिए, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। तीसरी क्या कह रही है, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। और चौथा कह रही है ए और बी दोनों। तो आप लोग थोड़ी सी दिमाग लगाइए, थोड़ी सी सोचिए कि आप लोग को क्या लग रहा है इसमें से सही, थोड़ी बहुत तो आप लोग को भी। आइए इसमें से निकालते हैं। तो क्या कह रही है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। जो शब्द होती है, जो बच्चा को जो कठिन लगता है जो शब्द, उसको आप बार 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 बुलवाएंगे। तो ये भी सही लग रही है। शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। जब बच्चा छोटा रहता है, अगर आप लोग मिलते जुलते जो शब्द रहते उसको बुलवाएंगे, रटवाएंगे, तो बच्चा को जो शब्द नहीं आ रही थी वो तो सच में नहीं आएगी, और जो आप लोग रटवाएंगे उससे मिलते जुलते शब्दों को, तो बच्चा के दिमाग में वही सेट होगा, और जो जरूरी था वो चीज वो सेट नहीं होगा दिमाग में उसके बच्चे का। तो इसलिए ये नहीं होगा, मिलते जुलते ये नहीं होगा। तो क्या कह रहा है इसमें से, ए और बी, यानी कि ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। बच्चा छोटे होते हैं, आप लोग उसे बार 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 बुलवाइएगा तो बच्चा जरूर समझ जाएगा। अब जो शब्द नहीं आ रहा है उसको आप लोग खंडों में आप लोग तोड़ देंगे तो भी तो बच्चा समझ जाएगा। यहाँ पे बड़ा अक्षर है, उसमें से आप लोग छोटा 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 करके एक एक वर्ड आप लोग अगर बुलवाएंगे तो बच्चा को जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ये चौथा है। अब ये पांचवा क्या कह रही है, पांचवा कह रही है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। अब जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन होती है ये किन की देन है, तो पहली है कोठारी कमेटी, दूसरी है राधा कृष्णन आयोग, तीसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और चौथा है
मुदालियर आयोग, कैमरा नीचे कर दो, दिखा दे रही है। तो कोठारी कमेटी, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। तो इसकी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन किनकी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इनकी थी, दिखा दे रही है ना। हाँ, इनकी। आप लोग फिर से देख लीजिए। तो हमारे ख्याल से आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर, ताकि जो भी मैं इस पे वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे वो सबसे पहले आप पर जाए। तो ठीक है, और क्या आप लोग को अच्छा लगे, क्या नहीं लगा, क्या आप लोग को पहले से आ रही थी, वो सब चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।